होप कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि जब हमारे पास सिग्मा अननोन हो और एन जो है वो लेस देन 30 हो तो हम टी स्टैटिस्टिक यूज़ करते थे। टी स्टैटिस्टिक से मैंने आपको क्वेश्चन एग्जांपल करवाई थी और आप लोगों ने क्वेश्चंस करने थे। ठीक है जी, इसी तरह से ये अब मेरे पास है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स। ठीक है जी, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने पहले एस्टिमेशन में भी ऐसे ही तकरीबन ऐसे ही फार्मूला था और ऐसे ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल नंबर 7 है कि द मीन्स ऑफ सिंपल सैम्पल्स ऑफ 500 एंड 400। अच्छा जी, अब ये सैम्पल्स उसने दिए हैं, इसके अंदर अब दो इन्फॉर्मेशन होंगी आपके पास N1 N2 सिग्मा स्क्वायर 1 सिग्मा स्क्वायर 2 x बार 1 x बार 2। ठीक है जी, ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई होंगी उसने आपको। अच्छा, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि जो सिंपल सैम्पल्स हैं वो 500 एंड 400 हैं और उसका मीन क्या है 11.5 एंड 10.9। ठीक है, अच्छा अब ये उसने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हैं। एक यहाँ पे आप वो सैम्पल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो N1 उसने आपको 500 दिया, N2 उसने आपको 400 दिया। इस तरह से x बार 1 उसने 11.5 और x बार 2 10.9 दिया। ठीक है जी, कैन द सैम्पल्स बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 5। अब यहाँ पे उसने पॉपुलेशन का जिक्र किया तो ये उसने आपको क्या दिया है, सिग्मा दिया हुआ है। अच्छा, सिग्मा उसने जो है वो आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं दिया, उसने आपको सिग्मा दे दिया है। तो ये 5 है, सिग्मा 1 भी 5 होगा और सिग्मा 2 भी 5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से उसने आपको अल्फ़ा दे दिया है 5%। अच्छा, कैन द सैम्पल बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। अच्छा, ये अब उसने आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारे पास सैम्पल्स है वो हम पॉपुलेशन में से ड्रॉन किए यानी। अच्छा, इसके अंदर अब आप लोगों ने के पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने हाइपोथेसिस ड्रॉ करनी है। अब इसके अंदर आपके पास H0 होगा, आप लिख चाहें तो μ1 इज़ इक्वल टू μ2 कर लें। ठीक है, या फिर आप μ1 माइनस μ2 इज़ इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इन दोनों में से कौन सी हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, और H1 इसी तरीके से आपको पता है एक अल्टरनेटिव है तो H1 में जो है वो नॉट इक्वल का साइन आए। ठीक, ये हमारी नल हाइपोथेसिस बन गई। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड स्टेप है जी आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने आपको दिया है 5%। आपने इसकी परसेंटेज फिनिश कर लेनी है, इसको 100 पे डिवाइड कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्टेप हम लोग वैसे ही क्वेश्चन सेम वैसे ही है। हमने क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करनी है। अब इसके अंदर उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने आपको सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा नाउन है इसके अंदर आपके पास। तो आप लोगों ने ये वाली जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे हम लोग x बार 1 माइनस x बार 2। ठीक है, माइनस μ1 माइनस μ2 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2। ठीक है जी, तकरीबन ऐसा ही फार्मूला आप लोगों ने एस्टिमेशन में भी पढ़ा था। अच्छा जी, इसी के बाद फोर्थ स्टेप है हमारा कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अपनी सारी। अच्छा, अब इसके अंदर देखें आप लोगों ने को दिया क्या हुआ है, N1 उसने आपको दिया हुआ है 500, N2 उसने आपको दिया हुआ है जी 400। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा उसने कहा था आपको दिया हुआ है उसने 5। ठीक, x बार 1 उसने आपको दिया हुआ है 11.5 और x बार 2 उसने आपको दिया हुआ है 10.9। ठीक, अच्छा अब इसके अंदर ये उसने आपको सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, वी नो डैट के जो सिग्मा 1 होता है इक्वल टू सिग्मा 2 डैट इज़ इक्वल टू सिग्मा। तो अगर सिग्मा आपके पास 5 है तो सिग्मा 1 भी आपके पास 5 होगा। इसी तरीके से सिग्मा 2 भी आपके पास जो है वो भी 5 ही होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले तो आपने एक्स बार की वैल्यू पुट करनी है। एक्स बार की वैल्यू आपके पास ऊपर एक्स बार 1 है, एक्स बार 2 है, तो एक्स बार 1 की वैल्यू हमारे पास 11.5 है। माइनस करेंगे जी 10.9 में से। ठीक है, माइनस आ जाएगा जी आपके पास 0, क्योंकि म्यू आपके पास जो है वो क्या है दिया हुआ है 0 है। ठीक है, म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई उसने आपको।
अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा जी आपके पास सिग्मा वन हमारे पास 5, ठीक है। अब क्योंकि अब फार्मूले में सिग्मा स्क्वायर वन यूज़ हो रहा है, फार्मूले में आपके पास सिग्मा स्क्वायर वन यूज़ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे। n1 आपके पास क्या था 500, इसी तरीके से प्लस का साइन, इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर ये आ जाएगा जी 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 400, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक्स बार 11.5 में से 10.9 को माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.6। इसी तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगी आपके पास, 5 का स्क्वायर लिया 25 आ जाएगा, 25 को 500 पे डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा जी 0.05 प्लस का साइन, इसको अगेन ये आ जाएगा जी 25 को 400 पे डिवाइड करें जी, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0625, ठीक है। अगेन क्या करना है जी, इन दोनों को प्लस करके इसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3354, ठीक है। अगेन हमने 0.6 को डिवाइड किया 0.3354 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.78, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो 5 स्टेप है वो मेरे पास है जी क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में बनाते आए हैं एच। अब इसके अंदर सबसे मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल रीजन जो देखना है वो हम लोगों ने H1 का देखना है। क्रिटिकल रीजन हमने देखना है कि H1 में हमारे पास नॉट इक्वल का साइन है, तो हम लोगों ने जो क्रिटिकल रीजन लेना है आ जाएगा z कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन माइनस c अल्फा बाय 2। टू टेल टेस्ट है, नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो अल्फा बाय 2 आएगा। दूसरा हमारे पास है जी c कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन c अल्फा बाय 2। कैलकुलेटेड वैल्यू अपनी यहाँ राइट करनी है 1 z में, यह आ जाएगा जी 1.788, तरीके से लेस देन माइनस हमारे पास c अल्फ़ा 0.05 था, डिवाइड कर दें 2 पे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1.88 ग्रेटर दैन z 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ये 1.788 लेस दैन माइनस 1.96, टेबल वैल्यू हमारी ये भी 1.788 ग्रेटर दैन 1.96। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो लाइक कर रहा है पिक बनाए। अच्छा, इसके अंदर हमने देखना है कि हमारा जो फॉर एग्जांपल मेरा जो क्रिटिकल रीजन है वो 1.960 यहाँ पे लाइक कर रहा है 1.96, ये मेरा रिजेक्शन रीजन, ठीक है जी, जो शेडेड एरिया है, ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन। अब हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ लाइक कर रही है जी की, ये 1.78 है, इस साइड पे तो नहीं आएगी, इस साइड पे होगी, ये 1.96 है, 1.78 आई थिंक यहाँ पे आएगी 1.78, ठीक है। तो ये कहाँ पे लाई करी है, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लेना है आपने कि एक्सेप्ट H नॉट, ठीक है। एक्सेप्ट H नॉट, इसके साथ आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है कि concluded that the sample can be regarded as from the population or standard deviation 5।